Hello students of class 2nd. Students, today we will discuss the bookwork of chapter 6, 7, 8 of EVS. So listen carefully. Now start. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले आप ए एक्सरसाइज को देखेंगे। ए एक्सरसाइज में है बच्चों टिक द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको 3 ऑप्शंस में से सेंटेंस को पढ़ के एक ऑप्शन को चूज़ करना है। तो पहला सेंटेंस है प्लांट गिव्स अस सीरियल्स लाइक। प्लांट्स हमें कौन कौन से सीरियल्स देते हैं? सीरियल्स कहते हैं बच्चों अनाज को। तो राइस चावल, एप्पल सेब और टोमेटो टमाटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, एप्पल और टोमेटो ये तो आपके फ्रूट और वेजिटेबल हो गए, और वो कह रहे हैं यहाँ पर सीरियल्स मीन्स होता है अनाज। तो अनाज में राइस आता है, इसलिए हम यहाँ पर राइस को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है द फूड दैट वी डू नॉट ईट रॉइज। रॉ बोलते हैं कच्चे को, वह भोजन जिसको हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर? कैरेट, राइस और रेडिश। देखिए कैरेट बोलते हैं गाजर को, चावल को और रेडिश को, ये 3 यहाँ पर दिए ऑप्शन। तो देखिए हम गाजर को कच्चा खा सकते हैं, हम मूली को भी कच्चा खा सकते हैं। क्या हम राइस को कच्चा खा सकते हैं चावल को? नो। तो इसलिए यहाँ पर हमने राइस को टिक कर दिया। नेक्स्ट वन है नंबर 3 पीपल हु ईट फिश एग्स एंड मीट आर कॉल्ड। वो लोग जो कि फ़िश खाते हैं, एग खाते हैं और मीट खाते हैं, क्या कहते हैं उनको? ये मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था। वेजिटेरियंस बोलते हैं या नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं या नन ऑफ दीज बोलते हैं। तो नन ऑफ दीज होता है इन दोनों में से कोई नहीं। जितने भी ऑप्शन आपको दिए इनमें से कोई नहीं। तो वेजिटेरियंस होते हैं जो लोग फ़िश एग और मीट नहीं खाते, वो होते हैं वेजिटेरियंस। लेकिन हु ईट जो खाते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या हो गया? हु ईट में यहाँ पर हो गया नॉन वेजिटेरियंस। जो खाते हैं उनको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस, और हु डू नॉट ईट जो नहीं खाते हैं उनको बोलते हैं वेजिटेरियंस। ओके, नेक्स्ट वन है नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाए थे। कौन कौन से बताए थे? पोटैटो, बटर, चीज़, है ना, राइस, शुगर। तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, केवल राइस का ऑप्शन मिल रहा है, और दूसरा है आपका मिल्क और एग। तो इसलिए हम यहाँ पर, क्योंकि मिल्क और एग बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो इसलिए हम यहाँ पर एनर्जी गिविंग फूड की बात कर रहे हैं, तो वो आपका राइस है, इसलिए यहाँ पर हम राइस को ही टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ज़रा हम इसमें बी वाले एक्सरसाइज को देखेंगे। आप ऊपर चलिए ज़रा। यहाँ पर अभी सॉरी स्टूडेंट्स, अभी एक और रह गया है। यहाँ पर नंबर 5 है आपका बच्चों व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? हेल्दी मीन्स स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप फल और सब्जियां खाते हैं, ड्रिंक वाटर, आप पानी पीते हैं, या बोथ ऑफ दीज, या इन दोनों, ये दोनों। बोथ मतलब दोनों, और दीज मतलब ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मीन्स ए और बी दोनों हैं। तो हम किसको टिक करेंगे? बोथ ऑफ दीज को, सी वाले को टिक कर देंगे। अगर यहाँ पर जैसे एक उसमें आया था आपका C3 वाले में, सी वाला नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, और बोथ ऑफ दीज मतलब ये दोनों जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर बोथ ऑफ दीज। अब देखिए बच्चों, जरा हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर बी पर। सर्किल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। अब ये जो 2 ग्रुप्स दिए गए हैं यहाँ पर, इनमें आपको जो भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑड वन है, अलग है। तो देखेंगे ज़रा। पहला वर्क, ग्रो, प्ले और फूड। आप देख रहे हैं वर्क होता है काम करना, ग्रो होता है बड़े होना, और प्ले होता है खेलना। ये सभी बच्चों वर्ब्स हैं। ये मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊँगी, अभी मैंने आपको वर्ब का चैप्टर नहीं पढ़ाया है। और फूड मतलब होता है खाना, ठीक है, भोजन। तो यहाँ पर भोजन अलग हो गया आपका, इसलिए हमने यहाँ पर फूड को टिक कर दिया। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 मिल्क, फ्रूट्स,
फिश और एग। अब आपने चैप्टर में पढ़ा था मिल्क, फिश और एग्स ये सभी बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, जबकि आपका जो फ्रूट्स हैं ये आपके बॉडी बिल्डिंग फूड में नहीं आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने किसको टिक कर दिया, किसको सर्किल कर दिया, फ्रूट्स को। ओके, तो ये दोनों मैंने आपको सर्किल द ऑड वन बताए हैं। अब हम चलेंगे ज़रा स्टूडेंट्स नंबर सी वाली एक्सरसाइज को, इसको देखते हैं ज़रा हम क्या करना है इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। जो यहाँ पर हमें वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से हमें सेंटेंस में पढ़कर पता करना है कौन सा वर्ड कौन से सेंटेंस में आएगा। तो देखिए आपको वर्ड्स गिवन है बोन्स, फूड और 3, ये तीनों वर्ड्स आपको गिवन है और 3 ही आपके सेंटेंसेस हैं। देखिए ज़रा पहला सेंटेंस, देयर आर डैश मेन काइंड्स ऑफ फूड। आपने कितने फूड के काइंड पढ़े हैं, आपने 3 पढ़े हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। तो 3 पढ़े हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 3 को फिल कर दिया और ऊपर नंबरिंग भी कर दी। नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड्स बिल्ड अप अवर डैश एंड मसल्स। डैश एंड मसल्स होता है मांसपेशियाँ। बॉडी बिल्डिंग फूड किस चीज़ को बिल्डअप करती हैं, एक तो मसल्स को करती हैं और बोन्स को करती हैं। तो हमने यहाँ पर 2 वाले में बोन्स को फिल कर दिया और बोन्स के ऊपर नंबर 2 सर्किल में भी लिख दिया। नंबर 3 है आपका वी कैन नॉट लिव विदाउट। हम किसके बिना नहीं रह सकते हैं, फूड के बिना नहीं रह सकते हैं। तो हमने इसलिए यहाँ पर 3 वाले में फूड को फिल कर दिया और ऊपर 3 वाले में नंबरिंग भी फिल कर दी। ठीक है, तो अब हम ज़रा नेक्स्ट वाले चैप्टर पे आएंगे बच्चों। चैप्टर नंबर 7 की बुक वर्क को देखेंगे। इसमें देखिए स्टूडेंट्स आप लोग चैप्टर नंबर 7 पर आइए। वाटर इज़ यूज्ड फॉर। वाटर किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कुकिंग, बाथिंग, बोथ ऑफ दीज। अब बोथ ऑफ दीज पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया ये दोनों। तो वाटर का यूज़ आपने चैप्टर में पढ़ा, खाना बनाने के लिए भी होता है और बाथिंग मीन्स नहाने के लिए भी होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बोथ ऑफ दीज वाले को टिक कर दिया। नेक्स्ट वन है बच्चों आपका वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ। वाटर जो माउंटेन्स से नीचे गिरता है वो कहाँ आकर गिरता है, वो गिरता है आपका स्नो में, रिवर्स में या वेपर में। किस फॉर्म में गिरता है, तो स्नो क्या वो बर्फ़ बन जाता है, नहीं। क्या वो भाप बन जाता है, नहीं। वो क्या किस में आता है, वो रिवर में आ जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रिवर के सामने जो आपको वो दिया हुआ है ब्लैंक, उसको हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट वन है आपका नंबर 3, टू गेट अंडरग्राउंड वाटर वी डिग। अंडरग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के पानी को पाने के लिए वी डिग, हम किस चीज़ को खोदते हैं। डिग मतलब होता है खोदना, खुदाई करना। वेल्स, लेक्स या पॉन्ड्स। देखिए जो हमें धरती के नीचे से पानी मिलता है वो हमें कुएं से मिलता है, वेल्स से मिलता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वेल्स को टिक कर दिया। तो अब हम ज़रा नेक्स्ट को देखेंगे बी वाली एक्सरसाइज को। इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें देखिए बच्चों मैच करेक्टली। आपको इसमें मैचिंग दे रखी है। पहली है बॉइलिंग वाटर, जो उबला हुआ पानी होता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन है, आप पहले तीनों पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कौन सा से मैच कर रहा है। बॉइलिंग वाटर किस चीज़ से मैच कर रहा है, टू स्टोर रेन वाटर से, टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर से या किल जर्म्स से। देखिए जो पानी उबला हुआ होता है उसके जो कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो मर जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर किल जर्म्स के सामने नंबर 1 डाल दिया। नंबर 2 बकेट्स। अब नंबर 2 तो आप नंबर 1 तो हो गया है आपका। अब नंबर 2 देख रहे हैं बकेट्स। बकेट्स होता है बाल्टी। बाल्टी में क्या करते हैं, टू स्टोर वाटर, रेन वाटर या फिर टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। देखो बकेट्स में हम बारिश का जो पानी होता है उसको स्टोर कर लेते हैं। तो हमने जो ए वाला है उसके सामने नंबर 2 डाल दिया। नंबर 3 आपका हैंडपम्प। अब हैंडपम्प का क्या है, हैंडपम्प को आप देखेंगे टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। हैंडपम्प से हम ज़मीन के नीचे का पानी ला सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर हैंडपम्प में बी वाले के सामने नंबर 3 डाल दिया। ठीक है, तो देखिए बॉइलिंग वाटर में हम किसकी मैचिंग कर रहे हैं, किल जर्म्स की। ठीक है, बकेट्स में हम किसकी मैचिंग कर रहे हैं, स्टोर वाटर की, रेन वाटर की। और हैंडपम्प में हम किसकी मैचिंग कर रहे हैं, ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर की। ओके, तो ये मैंने आपको मैचिंग बताई। अब इसके बाद बच्चों ज़रा आप नंबर 3 वाले पर आ जाइए। इसमें हमें क्या करना है,
देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सी पर हमें क्या करना है, इसमें हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर भी हमें कुछ वर्ड्स गिवन है और सेंटेंसेस गिवन है। वर्ड्स को पढ़ेंगे, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, कौन सा वर्ड किस वाले सेंटेंस में फिल होगा ये हम लिखेंगे। देखिए तो इसमें ये 3 वर्ड्स जो हैं आपके, पहला वर्ड है आपका फायर, वाटर फिल्टर, ये एक ही है स्टूडेंट्स वाटर फिल्टर, और थर्ड वन इज़ वाटर। तो हम नंबर 1 को देख रहे हैं। पहला, वी नीड वाटर फॉर पुटिंग आउट। पुटिंग आउट किसको कहते हैं? देखिए, हमें पानी की ज़रूरत होती है बुझाने के लिए। क्या चीज़? फायर मीन्स आग को बुझाने के लिए हमें आग की ज़रूरत होती है। आग को बुझाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। अब देखेंगे ज़रा हम नंबर 2 पर। देखिए नंबर 2 वाला है बच्चों, इसमें वी मस्ट सेव, हमें किस चीज़ को सेव करना चाहिए? वाटर को। ठीक है। अब नंबर 3 हो गया आपका, इसमें वी कैन क्लीन वाटर बाय यूजिंग ए, हम पानी को साफ़ कर सकते हैं किस चीज़ के द्वारा? किस चीज़ का यूज़ करके? वाटर फिल्टर का यूज़ करके हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बच्चों ये ABC 3 एक्सरसाइजेस बताई हैं। अब ज़रा इसमें ही आप एक बार नीचे आ जाइए, सबसे नीचे देखेंगे आप, फाइंड द फॉलोइंग इन द गिवन, देखेंगे ज़रा बच्चों इसमें आप, फाइंड द फॉलोइंग इन द गिवन वर्ड ग्रिड। अब आपको यहाँ पे ये हेल्प बॉक्स दें या ना दें, ये आपको ग्रिड दें या ना दें, ये एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है इसको हाइड करके, या फिर आपको दे भी सकते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला है, इट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट रेन वाटर। रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? बकेट का। ये मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पर, पृथ्वी पर वाटर का मेन सोर्स क्या है? कहाँ से हमें सबसे ज़्यादा वाटर मिलता है? रेन से। तो हमने यहाँ पर रेन को टिक कर दिया। नेक्स्ट वन, रेन फिल कर दिया। नेक्स्ट वन, इट इज़ यूज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर, धरती से पानी को खींचने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वेल की। अगर कुएं से हम पानी निकालना चाहें तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आपको, ये बच्चों 1 वर्ड में आते हैं एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, मैचिंग में भी आ सकते हैं। आपको ये तैयार करने हैं कि रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए हमें बकेट की नीड होती है ना, और अंडरग्राउंड वाटर को खींचने के लिए हमें वेल की नीड होती है, और अर्थ पे जो पानी का मेन सोर्स है वो है रेन। तो बच्चों मैंने आपको ये वाला चैप्टर भी बता दिया है। अब ज़रा हम एक बार चैप्टर नंबर 8 को और देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका बुक वर्क, इसमें क्या बता रहे हैं और क्या मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें समझाया था। देखिए इसमें आइए ज़रा, सबसे पहले एक्सरसाइज है इसमें आपकी, टिक द करेक्ट आंसर्स। इसमें भी वही है, ऑप्शनल। देखते हैं इसमें चैप्टर 8 में, टूरिस्ट विजिट्स कश्मीर एंड केरला टू एन्जॉय देयर स्टे। जो टूरिस्ट होते हैं, जो यात्री होते हैं, वो कश्मीर और केरल एन्जॉय के लिए जाते हैं। टू स्टे देयर स्टे, वहाँ पर किस चीज़ में स्टे करने के लिए? हाउस बोट्स में। चैप्टर मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो यहाँ पर हमने हाउस बोट्स को टिक कर दिया। नेक्स्ट वन है, नोमड्स लिव इन। नोमड्स किस चीज़ में रहते हैं? मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि नोमड्स खाना बदोश को कहते हैं। ठीक है। तो सच जो इस तरह के जो पीपल होते हैं, जो नोमड्स लोग होते हैं, वो अपने घर को व्हील कैरावान्स में बना कर रहते हैं, है ना। तो देखिए अब ज़रा यहाँ पर, नोमड्स लिव इन, सेंटेंस में आपने पढ़ा है, नोमड्स लिव इन फ्लैट्स, इग्लूज़ या फिर व्हील कैरावान्स। तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया, व्हील कैरावान्स को हमने चैप्टर में भी पढ़ा है। नेक्स्ट, ए हाउस मेड ऑफ कैनवस इज़ कॉल्ड ए। जो घर कैनवस के मीन्स क्लोथ के, कपड़े के बने हुए होते हैं, उन घरों को क्या कहते हैं? टेंट, हाउस बोट या बंगलो। तो मैंने आपको बताया तो उनको टेंट कहते हैं, है ना। जैसे कैंप्स वगैरह लगते हैं, आप देखते भी होंगे स्कूल वगैरह में कैंप लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कैनवस लेके आते हैं, टेंट को लगाते हैं, उसमें रहते हैं ना। तो ये होता है आपका टेंट। नेक्स्ट वन है आपका नंबर 4, टू कीप अवर हाउस क्लीन वी मस्ट। अपने घर को साफ़ रखने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है? क्या करना चाहिए हमें? देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। कीप थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, हमें चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। लीव अवर टॉयज़ ऑन द फ्लोर,
हमें धरती पर ही, फ्लोर पर ही अपने टॉयज़ को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, पड़े रहने देना चाहिए, या ब्रिंग मडी शूज़ इनटू द हाउस, या फिर कीचड़ के, गंदगी के, मिट्टी के जूते हमें घर के अंदर ले आने चाहिए। तो बच्चों इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ए वाला सही लग रहा है ना, कीप थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, कि हमें चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। तो ये बच्चों आपका मैंने एक्सरसाइज के बारे में बताया। अब ज़रा हम एक्सरसाइज बी को देखते हैं, देखेंगे ज़रा एक्सरसाइज बी को। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। इसमें भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं 3 और हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं। ऑप्शंस को पढ़कर, सेंटेंसेस को पढ़कर पता करेंगे कौन सा ऑप्शन कौन से सेंटेंस में फेल होगा। तो देखिए ज़रा पहला, ए डैश इज़ फ्लोटिंग हाउस। कौन सा हाउस है जो फ्लोटिंग है? वो है आपका हाउस बोट। मैंने आपको सेंटेंस चैप्टर में बताया था, ए हाउस बोट इज़ ए फ्लोटिंग हाउस, है ना। और जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो कश्मीर और केरला जाते हैं हाउस बोट में रहने के लिए, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? हाउस बोट। नंबर 2 है आपका, माउंटेनियर्स एंड कैंपर्स पुट अप। जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतों पर, पहाड़ों पर और जो कैंप लगाते हैं, है ना, पुट अप क्या चीज़ पुट करते हैं वहाँ पर? पुट अप करते हैं टेंट्स, वहाँ पर टेंट लगाते हैं। और तीसरा नंबर है आपका इसमें, वी शुड कीप अवर हाउस। हमें अपने घर को क्या करना चाहिए? क्लीन, मतलब साफ़ रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको यहाँ पर आज तीनों चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, इन तीनों की बुक वर्क रिवाइज़ करा दी है। तो बच्चों आप बुक वर्क को ध्यान से देखना, सुनना और समझ के तैयार करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।